साहित्यकार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से किन किन कौरव योद्धाओं का उल्लेख किया। इस सवाल को समझने के लिए आपको भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। श्लोक कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित्यंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त स्थितेव च। भवान भीष्मश्च, इसका अर्थ है भवान मतलब कि आप, भीष्म माने कि भीष्म पितामह और च माने तथा। कर्णश्च कृपश्च, कर्णश्च माने कर्ण, शूरवीर कर्ण। कृपश्च माने कृपाचार्य। समितंजय, समितंजय का मतलब होता है संग्राम विजयी। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र एक पात्र हैं। विकर्णश्च भी एक पात्र हैं। सौमदत्त स्थेवच, ये भी एक पात्र है। इसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो श्लोक कहता है, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब इस श्लोक के भाव को, इस श्लोक की जो व्याख्या है उसको समझते हैं। भवान भीष्मश्च, दुर्योधन कहता है आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। पितामह भीष्म तो अबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार भी नहीं सकता। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके समान अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कृपश्च समितंजय, कृपाचार्य की बात ही अलग है। वो तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पे नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान ना समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी है और आप ही के पुत्र हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बहुत चतुर हैं। विकर्णश्च सौमदत्त स्थेवच, आप ये न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई कर्ण, विकर्ण बड़ा धर्मात्मा शूरवीर है। ऐसा ही हमारे प्रपति माँ शांतनु के भाई के पौत्र तथा सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। अब इस श्लोक का जो तात्पर्य है वो समझिए। दुर्योधन उन युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और सौमदत्ती या भूरिश्रवा राजा के पुत्र हैं। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आता। हमारी सेना में तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि दुर्योधन पिछले श्लोकों में पहले पांडवों की सेना के बारे में बात करता है, पांडवों के योद्धाओं के बारे में बात करता है, और फिर इस श्लोक के बाद वो कौरवों में जितने भी योद्धा हैं उनका नाम लेता है, उनको समझने की कोशिश करता है। ऐसा दुर्योधन क्यों करता है? दुर्योधन इसलिए करता है क्योंकि दुर्योधन जो है वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है
या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो रिस्क असेसमेंट कर रहा है। उसने पहले क्या किया, उसने जो उसके पक्षपात में थे, जो पांडव थे, उनकी सेना को समझा, उनके बल को समझा, उनकी स्ट्रेंथ्स को समझा, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद अब वो हमारे में, कौरवों में क्या स्ट्रेंथ्स अवेलेबल है, कहाँ कहाँ वो लड़ सकता है, वो उनके बारे में बात करके समझने की कोशिश करता है। सो अल्टीमेटली वो ये समझ रहा है कि मुझे कैसे लड़ना है और मैं कैसे लड़ सकता हूँ। इसीलिए वो द्रोणाचार्य को, जो उसके योद्धा हैं, उनके बारे में बताता है, उनकी भूमिकाएं बताता है, उनके बारे में उनके स्किल सेट बताता है कि मेरे पास ऐसे भी योद्धा हैं जो हमारे लिए खड़े हैं, जान दे सकते हैं और हम ये युद्ध जीत सकते हैं। तो दुर्योधन हमें इस श्लोक से ये सिखाते हैं कि जिंदगी किसी भी बैटल के अंदर, किसी भी लड़ाई में हमेशा पहले अपने दुश्मन को समझिए, हमारे जो दुश्मन है उनकी स्ट्रेंथ्स को समझिए कि वो कैसे हमें मार सकते हैं। फिर अपने पास आइए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझिए, एंड देन डिसाइड करिए कि आप कहाँ पे आपके दुश्मन को डिफीट कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, और फिर फाइट करिए। अदरवाइज निश्चय ही आपका फेलियर या आपकी हार हो सकती है। एक और बात ये भी कहूँगा कि जहाँ पे धर्म होता है, भगवान कृष्ण होते हैं, वहाँ पे जीत हमेशा उन्हीं की होती है, वहाँ पे फाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, इसको लाइक करिए और खुश रहिए। भगवद गीता का सार पढ़ते रहिए। राधे कृष्ण गोविंद राधे।